कैसे हो दोस्तों, कैसे हो? आई होप तुम अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे हो एंड मैं भी बढ़िया ही कर रहा हूँ भाई अपनी लाइफ में। एंड कैसे कट रहे हैं यार तुम्हारे दिन विदाउट एनी क्लब फुटबॉल, विदाउट एनी इंटरनेशनल फुटबॉल? आई नो ओलंपिक्स चल रहे हैं बट ओलंपिक्स की इतनी हाइप तो चलती नहीं है। मतलब यंग प्लेयर्स ही खेलते हैं उसमें, 2-3 ही होते हैं, जो 3 प्लेयर्स होते हैं बेसिकली जो फर्स्ट टीम से आते हैं, बट बाकी यंग प्लेयर्स ही होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोरिंग सा माहौल चल रहा है इस टाइम पे। कोई ट्रांसफ़र इतने ज़्यादा, भाई मेरा क्लब तो ट्रांसफ़र कुछ कर नहीं रहा है, एम्बापे को कर लिया उन्होंने साइन, बस उसके बाद तो बैठ गए वो, कोई लिंक्स नहीं आ रहे इतने ज़्यादा। बट एक जो चीज़ चल रही है जो एंटरटेन कर रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा, वो है भाई बैलन डॉर की डिबेट। मतलब कौन जीतेगा बैलन डॉर? भाई इतने सारे नाम आ रहे हैं ना, मतलब कोई कह रहा रॉड्री, कोई कह रहा बेलिंगम, कोई विनिशियस, कोई कार्वाहाल, कोई लोतारो मार्टिनेज को भी एक आउटसाइड चांस दे रहा है। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी मैं भी अपना थोड़ा ओपिनियन दूँ, मैं भी देखूँ मेरे हिसाब से किसको जीतना चाहिए। एंड मेरे दिमाग में क्लियर विनर है, मतलब जो मेरे हिसाब से जो जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना उन सबको टिक करता, मतलब टिक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे है क्या है बैलन डॉर को जीतने का राज? भाई सीधी सी बात है, एक महान फुटबॉलर योहान क्राइफ ने बोला था कि भाई देखो बैलन डॉर कुछ नहीं है, इट्स जस्ट बंच ऑफ जर्नलिस्ट वोटिंग फॉर देयर फेवरेट प्लेयर। तो बेसिकली पीआर, जिस प्लेयर की पीआर सबसे ज़्यादा अच्छी है उसको बैलन डॉर मिलेगा, मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस। ऐसा नहीं कि हर बार बैलन डॉर अनफेयर रहा है, कभी कभी फेयर विनर्स भी निकले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डिबेट कर सकते हो तुम कि क्या यही मतलब क्या ये बेस्ट फुटबॉलर था उस सीज़न का, कोई कहेगा। एंड ये तो खैर मतलब हर केस में तुम कह सकते हो। कुछ लोगों का मतलब क्लब बायस रहेगा कि भाई वो मेरा ये प्लेयर है, जैसे बहुत सारे लोग विनिशियस, कार्वाहाल एंड बेलिंगम को कह रहे हैं, तो वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैड्रिड का बायस जा रहा है उसमें। कोई रॉड्री के फैंस जो कह रहे हैं वो मैन सिटी का बायस जा रहा है, एंड स्पेनिश फैंस जो है उनका आ रहा है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो देखते हैं एक एक करके मतलब क्या क्या इन प्लेयर्स ने उखाड़ा है इस पूरे सीज़न में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आता है भाई लोतारो मार्टिनेज का। देखो लोतारो मार्टिनेज ने कोपा अमेरिका जीत लिया, सीरिया उसने जीत ली, चैंपियंस लीग में वो राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो गया था विद इंटर मिलान। एंड तो अगर हम स्टैट्स की बात करें, इंडिविजुअल स्टैट्स की, भाई कोपा अमेरिका में उसने 6 मैचेस में 5 गोल स्कोर करे, बट उसमें से सिर्फ उसने 2 ही गेम स्टार्ट करे थे। तो बाकी मैचेस में वो एज अ सब्सटीट्यूट आया था। एंड अगर हम इंटर के लिए बात करें तो भाई उसने 33 मैचेस में सीरिया में 24 गोल स्कोर करे एंड 3 उसके असिस्ट थे। एंड अगर हम चैंपियंस लीग में बात करें तो 8 मैचेस में उसके 2 गोल्स थे विद 0 असिस्ट। तो अगर हम क्लब एंड कंट्री के लिए उसका ये वाला सीजन देखें तो उसने सीरिया जीत लिया, उसने कोपा अमेरिका जीता, चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 में बाहर। एंड अगर हम गोल्स की बात करें उसमें तो उसके 50 मैचेस में 32 गोल्स हैं एंड 3 उसके असिस्ट हैं। तो नॉट अ बैड नंबर फॉर अ स्ट्राइकर, बट आई थिंक और भी ज़्यादा बेटर प्लेयर्स हैं इसमें। तो मेरे हिसाब से लोतारो मार्टिनेज तो देखो नहीं जीतने वाला, वो मेरे हिसाब से तो नहीं जीतेगा। ठीक है, बहुत अच्छे स्टैट्स हैं उसके, ऐसे नहीं कि खराब स्टैट्स हैं, बस विनिशियस, बेलिंगम इनके ज़्यादा बेटर स्टैट्स हैं। तो लोतारो मार्टिनेज मेरे हिसाब से तो देखो नहीं जीतने वाला। आई थिंक 5th-6th तक वो मैं प्रेडिक्ट करूँगा कि वो फिनिश करे, बट वैसे नहीं, क्योंकि अर्जेंटीना के लिए यार इतना ज़्यादा वो क्रूशल पार्ट था नहीं। अगेन उसने गोल स्कोर करे, बट मोस्टली जो गोल्स हैं उसके एज अ सब्सटीट्यूट ही आए हैं। मतलब 2 मैचेस में उसने सिर्फ स्टार्ट किया 6 में से, तो 4 मैचेस में एज अ सब्सटीट्यूट आया। तो ही वॉज नॉट, मैं बोलूँगा एक इंटीग्रल पार्ट था अर्जेंटीना के लिए। अगर बाकी के कुछ प्लेयर्स की बात करें जैसे कार्वाहाल, देखो कार्वाहाल एक डिफेंडर, एंड जो लास्ट डिफेंडर जो जीता था बैलन डॉर वो था 2006 में कानावारो। तो बैलन डॉर को इतनी ज़्यादा हाइप मिली थी नहीं, क्योंकि गोल्स एंड असिस्ट ही है जिनकी मोस्टली लोग बात करते हैं एंड जो देखना चाहते हैं। तो गोल्स एंड असिस्ट के अगर हम टर्म्स में भी बात करें तो कार्वाहाल का मतलब अगर तुम वैसे सीजन देखो ना एज एन इंडिविजुअल, भाई ही इज़ द क्लियर विनर। मैं बता रहा हूँ, मतलब मजाक भी नहीं। यूरो जीत लिया, चैंपियंस लीग जीत ली, ला लीगा जीत ली, एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऑफ ला लीगा दिस सीजन। मैं एक मैड्रिड फैन हूँ, मैंने पूरे सीजन उसको देखा है एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, कार्वाहाल वॉज टॉप स्पेन के लिए भी, मैड्रिड के लिए भी। तो अगर तुम वैसे देखो ना तो कार्वाहाल इज़ अ क्लियर विनर, मतलब एक डिबेट कभी होनी भी नहीं चाहिए। बट द थिंग इसकी डिफेंडर्स इतना ज़्यादा जीतते नहीं है, एंड राइट बैक अगेन बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कार्वाहाल के लिए जीतना। मतलब एक बहुत ही वो कहते हैं ना कि आउटसाइड ऑफ द आउटसाइड चांस है। जैसे हमने देखा भी है, अगर तुम्हें याद हो 2022 वाला जो सीज़न था जिसमें मैड्रिड ने चैंपियंस लीग ली थी, उस सीज़न में कोर्तुआ बहुत तगड़ा था, बट कोर्तुआ नहीं जीता। उस सीज़न में कोर्तुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसने सिंगल हैंडेडली हमें चैंपियंस लीग का फाइनल जीताया था। बट कोर्तुआ ने उस सीज़न में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसने 8th या 6th फिनिश किया था, टॉप 10 में था वो, बट 8th या 6th, मतलब पोडियम तक नहीं पहुँच पाया था वो। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता गोल कीपर्स के लिए, डिफेंडर्स के लिए इस तरीके से जीतना। तो मेरे हिसाब से कार्वाहाल, मतलब अगर मैं वैसे देखूँ तो भाई क्लियर विनर है, बट नहीं जीतेगा वो मेरे हिसाब से। टॉप 5 में एटलीस्ट आना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड ऐसे ही करते हुए भाई एक और प्लेयर आता है जिसका नाम है भाई
रॉड्री तो भाई लिटरली इस टाइम पे फेवरेट्स बन चुके, मतलब फेवरेट बन चुका है इस टाइम पे कि भाई रॉड्री को जिता दो। एंड पता है रॉड्री, मैं बोलूँगा इस सीज़न ना रॉड्री का, क्या ये लास्ट सीज़न से बेटर था? मतलब खुद से पूछो, पर क्या ये लास्ट सीज़न से बेटर था जब उसने ट्रेबल जीता था? नहीं था ना भाई, नहीं था। क्वार्टर फाइनल्स में रॉड्री बाहर हो गया। रॉड्री इस टाइम पर पता है मीडिया का बिल्कुल फेवरेट बन चुका, बहुत सारे लोग रॉड्री को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई रॉड्री को जीतना चाहिए, रॉड्री को जीतना चाहिए। बट मेरे हिसाब से रॉड्री का जो लास्ट सीज़न था वो ज़्यादा बेटर था इस सीज़न के कंपैरिजन में। आई गेट इट कि उसने, मैं बोलूँगा आई गेट इट कि उसने यूरोज जीत लिया, प्रीमियर लीग उसने जीत ली, बट और कुछ नहीं जीता भाई उसने, और कोई ट्रॉफी नहीं है दिखाने को। चैंपियन लीग में राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गया वो, एफए कप के फाइनल में वो लोग हार गए, काराबाओ कप का तो पता नहीं किस शहर में, याद नहीं आ रहा। तो तुम्हें क्या लगता है कि एक्चुअली में रॉड्री को जीतना चाहिए? मेरे हिसाब से यार नहीं भाई, नहीं, मेरे हिसाब से रॉड्री नहीं जीतना चाहिए। रॉड्री मतलब ठीक है, आई गेट इट कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैन सिटी के लिए, मैन सिटी उसके बिना हारी है, मतलब आई थिंक जीते नहीं है वो, बहुत कमी गेम जीते उसके बिना। एंड स्पेन के लिए भी रॉड्री अच्छा था, बट फाइनल एंड सेमीफाइनल में तो बेकार था, उसमें तो उसने हराया, फाइनल में तो लिटरली बहुत घटिया परफॉर्मेंस थी उसकी। बट अगर तुम वैसे देखो यार ओवरऑल, मतलब स्टिल मैं रॉड्री को मैं नहीं जीतूंगा भाई, मेरे हिसाब से रॉड्री नहीं जीतना चाहिए मेरे हिसाब से भाई। अगर मैं, जैसा मैंने बताया, क्लियर फेवरेट अगर है तो वो कारवाहाल ही है, बट डिफेंडर्स को मिलता नहीं। रॉड्री एक सीडीएम प्लेयर है, सीडीएम प्लेयर्स को भी इतना ज़्यादा नहीं जिताया जाता मेरे हिसाब से, तो रॉड्री भी मेरे हिसाब से नहीं जीतेगा। उसके बाद जो हमारा भाई प्लेयर बचते हैं, 2 प्लेयर बचते हैं हमारे, विनीशियस जूनियर और जूड बेलिंगम। पहले विनीशियस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो विनीशियस का जो कोपा अमेरिका था वो तो बिल्कुल था घटिया, ठीक है। 3 मैचेस में उसके 2 गोल्स थे, बट वो 2 गोल्स भी कुछ काम के नहीं थे। यूरुग्वाई के अगेंस्ट वो बाहर हो गए थे क्वार्टर फाइनल्स में, तो बेकार मैं बोलूँगा। कोपा अमेरिका तो हटाई दो, तो कंट्री के लिए तो उसमें सब कुछ बेकार है। विनीशियस की क्यों हाइप बन रही है? क्लब की वजह से, मैड्रिड की वजह से। विनीशियस के ला लीगा में 26 मैचेस में 15 गोल्स और 5 असिस्ट है, तो मतलब 26 मैचेस में उसका 20 का कंट्रीब्यूशन है, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहा है विनीशियस। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे मैचेस में ऐसा भी हुआ है कि उसने गोल या असिस्ट नहीं दिया, बट वो काफ़ी बढ़िया खेला था उस मैच में। उसने ड्रिबल सबसे ज़्यादा कंप्लीट करे हैं ओपोनेंट हाफ में, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब टॉप पे है वो, क्या तो फर्स्ट पे या सेकंड पे ऐसे है वो। चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनाता है वो, पेस ही ड्रिबल करता है, सब टेक ऑन वगैरह सब कुछ लेता है वो। तो विनीशियस था तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैड्रिड का, एंड उसने बिग गेम्स में स्टेप अप भी किया है। चैंपियंस लीग के फाइनल में उसने गोल स्कोर किया, सेमीफाइनल में उसने 2 गोल स्कोर करे, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब ठीक है टीम ने कैरी कर दिया उसको, भाई परफॉर्मेंस दी है उसने इंपॉर्टेंट मैचेस में। अगर हम चैंपियंस लीग की भी बात करें तो भाई 10 मैचेस में उसका 10 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, 6 गोल्स एंड 4 असिस्ट है, तो परफॉर्मेंस तो दी है भाई विनीशियस ने, देखो मेरे हिसाब से। एंड विनीशियस, अब तुम अगर देखो ना इस हिसाब से, तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों विनीशियस इतना ज़्यादा फेवरेट है जीतने के लिए। मतलब विनीशियस के लिए ना जो बहुत ही जो एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा उसके फेवर में जाती है, वो है भाई चैंपियंस लीग का उसका रन। चैंपियंस लीग जीती भी उसने, प्लेयर ऑफ द सीजन भी बना वो चैंपियंस लीग का, सबसे ज़्यादा गोल्स प्लस असिस्ट है उसके नॉकआउट्स में, सबसे ज़्यादा ड्रिबल्स भी उसने कंप्लीट करे। तो चैंपियंस लीग में तो उसने बिल्कुल फोड़ दिया, मतलब 10 गोल 10 मैचेस में 6 गोल एंड 4 असिस्ट हैं। तो विनीशियस मतलब मैं बोलूँगा फ्रंट रनर है इस बैलन डोर की रेस के लिए मेरे हिसाब से। तो अगेन तुम कह सकते हो मैड्रिड बायर्स है, बट नहीं है भाई, विनीशियस ने अच्छा खेला है कंट्री की वजह से, मतलब कंट्री के लिए तुम कह सकते हो कि नहीं कर पाया वो इतना अच्छे से, बट क्लब लेवल पे तो भाई उस बंदे ने परफॉर्मेंस दी है, एंड बिग मैचेस में भी परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद आता भाई जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम एक मिडफील्डर के तौर पे आया था, मतलब ही वॉज अ मिडफील्डर एट डॉर्टमुंड, एंड वो मैड्रिड में उसका पहला सीजन था, पहला। एंड अगर तुम ला लीगा में देखो ना, ला लीगा में जूड बेलिंगम ने 28 मैचेस में 19 गोल स्कोर करे हैं, ला लीगा का टॉप स्कोरर, और 6 असिस्ट हैं उसके। यूरोज में उसके 7 मैचेस में 1 गोल है और 2 गोल है मेरे ख्याल से, 2 मारे उसने, 2 गोल्स हैं और 1 असिस्ट है यूरोज में, ठीक है। चैंपियंस लीग की अगर तुम बात करो तो 11 मैचेस में 3 गोल और 5 असिस्ट है, मतलब 11 मैचेस में 8 गोल का कंट्रीब्यूशन। एंड टोटल में अगर तुम देखो ना क्लब एंड कंट्री के लिए 46 मैचेस में 36 गोल्स का कंट्रीब्यूशन एज अ मिडफील्डर। ये बंदा एक मिडफील्डर है भाई, ये स्ट्राइकर्स वाले नंबर नहीं है, ये मिडफील्डर है। लोतारो मार्टिनेज से बेटर नंबर्स हैं ये। यूरोज के फाइनल में भी पहुंचा है, चैंपियंस लीग भी जीती है, ला लीगा भी जीती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पता है, अगर मैं इन सारी चीज़ों को देखूँ, इनमें मैंने पूरा सीज़न जिस तरीके से देखा बेलिंगम का, विनीशियस का, रॉड्री का, ठीक है, मेरे हिसाब से ना इसमें सिर्फ एक क्लियर विनर जो मैंने बताया वो वैसे कारवाहाल है अगर देखा जाए। अगर डिफेंडर्स को देते हैं, बट डिफेंडर्स को इतना ज़्यादा मिलता नहीं, क्रेडिट नहीं मिलता है। एंड मैंने जैसा बताया भाई पीआर टीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स भी हैं, सब कुछ है। एंड मेरे हिसाब से ना भाई बेलिंगम शुड विन दिस बैलन डोर। एक तो पीआर, दूसरा जो उसने इस सीज़न किया है ना एज अ मिडफील्डर, वो बिल्कुल मैं बोलूँगा भाई किसी ने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं। इंग्लैंड के लिए भी लोग कहते हैं कि भाई घोस्ट कर गया, बट
हमने ना एक्सपेक्टेशंस ऐसी बना ली कि हम चाहते कि बेलिंगम गोल स्कोर करे एंड ये करे। उसकी डिफेंसिव ड्यूटीज देखी तुमने मैचेस में, फाइनल में, सेमीफाइनल, भाई बंदे ने स्टेप अप किया है। ऐसा नहीं है कि बेलिंगम घटिया खेला उन मैचेस में, बेलिंगम उसमें भी अच्छा ही खेला है। बस वही है ना कि एक तो वही फालतू की डिबेट चला देता है कि बेलिंगम वर्सेस मूसियाला, डिफरेंट प्लेयर्स बट स्टिल कंपैरिजन करना है, देखना है कि अरे भाई मूसियाला इज वे बेटर, मूसियाला तो ड्रिबल कर लेता है, बेलिंगम भी कर ही लेता है, ऐसा नहीं कि बेलिंगम नहीं कर पाता, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मूसियाला से बेटर कर सकता बेलिंगम, जैसे डिफेंसिव ड्यूटीज, जैसे मैंने बताया भाई, इंटरसेप्शंस, पासेस, सब कुछ करता बेलिंगम। मेरे हिसाब से बेलिंगम शुड विन दिस बैलन डोर, एंड बाकी देखते हैं क्या होता है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।